Like, comment and subscribe. ठाकुर का कुआं, एक औरत की पीड़ा और विद्रोह की कहानी। गांव में जेठ की गर्मी चरम पर थी। धरती जल रही थी, पेड़ सूख चुके थे और नदियां प्यासे कंठ जैसी सूनी हो गई थीं। गर्म हवाएं तन मन झुलसा रही थीं। ऐसे समय में गांव का एक तबका, जिसे समाज ने अछूत बना रखा था, प्यास से बिलबिला रहा था। उनके पास अपने कुएं नहीं थे और गांव के बड़े बड़े कुएं ठाकुरों और उच्च जातियों के माने जाते थे। इस अत्याचार की चुप चीखों में सबसे करुण चीत्कार थी गंगी की। गंगी चमार जाति की सीधी सादी मगर साहसी औरत थी। उसका पति जोखू गर्मी और बुखार से तप रहा था। शरीर जल रहा था, होंठ सूख चुके थे। गंगी, एक घूंट पानी दे दे, गला सूख गया है। गंगी का मन तड़प उठा, लेकिन घर में एक बूंद पानी भी नहीं था। पास का कुआं ठाकुर का था, भरा हुआ शीतल जल से लबालब, लेकिन वहां जाने की मनाही थी। ठाकुरों का मानना था कि अगर अछूत वहां से पानी लेंगे तो कुआं अपवित्र हो जाएगा। गंगी ने आंसुओं के साथ अपने पति का पसीना पोंछा और अंदर चली गई। अंदर दीवारों पर धूप की लकीरें खींची थीं। कोने में रखा मिट्टी का सूखा घड़ा उसकी बेबसी पर हंसता सा प्रतीत हो रहा था। रात हुई। गांव का सन्नाटा भयावह हो चला। लोग छतों पर सो रहे थे गर्मी से बचने के लिए, पर गंगी की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार जोखू की आवाज सुनती, पानी पानी। कई बार उसने सोचा चुपके से ठाकुर के कुएं से पानी ले आऊं, पर डर भी था। अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? गांव के ठाकुर मार डालेंगे। लेकिन क्या अपने पति को तड़पते हुए देखती रहे? नारी का मन डर और साहस के बीच झूलता रहा। अंत में प्रेम और पीड़ा ने डर को मात दी। गंगी उठी, घर के कोने से मिट्टी का घड़ा उठाया, पैरों में पुराने टूटी चप्पलें, सिर पर पल्लू डाले वह चुपचाप ठाकुर के कुएं की ओर चल पड़ी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में विद्रोह की चिंगारी थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। चारों ओर झींगुरों की आवाजें थीं। रास्ता सुनसान, डरावना और कांटेदार था। उसका मन सवालों से भर गया। क्या भगवान ने सबके लिए पानी नहीं बनाया? क्या ठाकुरों के पास अधिकार है उस पर? क्या मैं इंसान नहीं? वह कुएं तक पहुंची। कुएं के किनारे रखा चरखी का डंडा उसके लिए किसी शत्रु द्वार जैसा था। उसने चारों ओर देखा। गांव सो रहा था। चांद की हल्की रोशनी में कुएं का जल चमक रहा था, जैसे साक्षात जीवन। उसने घड़ा रस्सी से बांधा, हाथ कांप रहे थे। चरखी की चरमराहट जैसे पूरे गांव को जगा देगी। यह डर भीतर गूंज रहा था। जैसे ही घड़ा नीचे गया, एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? गंगी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से रस्सी खींची, लेकिन घड़ा कुएं की दीवार से टकराकर टूट गया। पानी कुएं में ही रह गया। प्यास पहले से और गहरी हो गई। वह जैसे कैसे वहां से भागी। उसकी चप्पल टूट गई, पैरों में कांटे चुभे, पर उसे परवाह नहीं थी। उसका मन आहत था, लेकिन आत्मा जाग चुकी थी। गंगी घर पहुंची। हाथ खाली थे, घड़ा टूटा था, प्यास अधूरी थी, लेकिन चेहरे पर एक नई रोशनी थी। वह जानती थी वह हार गई थी, लेकिन झुकी नहीं थी। उसने व्यवस्था को चुनौती दी थी। एक नारी अकेली रात के अंधेरे में प्यासे इंसान के लिए समाज की जंजीरें तोड़ने चली थी। जोखू अब भी तड़प रहा था, लेकिन गंगी अब टूटने को तैयार नहीं थी। ठाकुर का कुआं केवल एक कुएं से पानी भरने की कहानी नहीं है। ये उस अदृश्य आग की कहानी है जो समाज की सतह के नीचे जलती रहती है। जात पात, छुआछूत और इंसानियत की हत्या। गंगी उस समाज में सांस लेती है जहां पानी भी जाति देखकर बंटता है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। वह निडर होकर आगे बढ़ती है, और भले ही उसका घड़ा टूट जाता है, लेकिन उसका आत्मसम्मान और चेतना अभिन्न रह जाते हैं।